सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गिद्ध विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। इनकी संख्या में 1985 से लगातार कमी दर्ज किया गया। वर्तमान समय में इनकी संख्या में लगभग 99% की कमी दर्ज किया गया। उत्तराखंड में पहले हजारों की तादाद में गिद्ध पाए जाते थे, जो घट करके अब लगभग 300 से 400 के बीच शेष रह गई है। उत्तराखंड में पहले इनकी प्रजातियों की संख्या 9 से 10 थी, जो घट करके 3 से 4 शेष रह गई हैं। उत्तराखंड में पहले गिद्धों के जो अस्थायी अड्डे थे, जहां पर गिद्ध अपने अंडे बच्चे का भरण पोषण करता था, वह 300 से अधिक थी, जो घट करके अब 3 से 5 शेष रह गया। उत्तराखंड में पहले गिद्धों के जो अस्थायी अड्डे थे, जिसमें गिद्ध भोजन करने के बाद भोजन पचाने के लिए बैठता था और आराम करने के लिए बैठता था, उनकी संख्या 800 से अधिक थी, जो घट करके अब लगभग 30 से 40 शेष रह गई है। उत्तराखंड में गिद्ध अपना जो घोंसला है, अपना अड्डा जो बनाता है, ऊंची पहाड़ी पर, ऊंचे चट्टान पर बनाता है, जहां से कि वह चारों दिशाओं में आसानी से देख सके। और ऐसी जगह में चट्टान में बनाता है जहां पर अन्य जीव जंतु या कोई भी मनुष्य आसानी से पहुंच न सके और उसके अंडे बच्चे सुरक्षित रह सके। यह उस ऊंची चट्टान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में आसानी से जा सके और अपने अंडे बच्चे को दूर से ही देख सके, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। इनकी कमी का मुख्य कारण है कीटनाशक का प्रयोग। उत्तराखंड में 1985 से सुअर मारने के लिए, खटमल मारने, मच्छर मारने व जंगली जानवर को मारने हेतु कीटनाशक का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया। कुछ लोगों ने जंगली जानवर को मारने हेतु अपने मृत मवेशियों के ऊपर कीटनाशक का भारी मात्रा में प्रयोग किया, जिसको गिद्ध खा करके गिद्धों के कई झुंड समाप्त हो गए हैं और लगभग 4 या 6 वर्षों में 1985 से 91 के बीच गिद्धों के लगभग 90% प्रजातियां नष्ट या समाप्त हो गई। उत्तराखंड में 2010 से गिद्ध बचाने हेतु प्रयासरत हैं शिक्षक श्री दिनेश चंद्र कुकरेती, जो कि बिना सहायता प्राप्त करते गिद्ध बचाने हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं और गिद्ध के एक अड्डे को गिद्ध संरक्षण के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। वे जगह जगह जाकर के लोगों को यह मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कीटनाशक का प्रयोग न करें, जंगलों में आग न लगाएं व अपने मृत मवेशियों को एक सुरक्षित जगह में रखें, जिससे कि गिद्ध अपना भोजन कर सके। गिद्धों की जो प्रजनन करने की जो दर है बहुत ही कम है। 1990, 91, 92, 93 यानी इन 4 सालों में गिद्धों का जो प्रजनन दर है वो शून्य पाया गया। उसके बाद गिद्धों के प्रजनन करने की दर जगह जगह अनियमित पाई गई, यानी कि गिद्धों के कई अड्डों में भी गिद्धों के अंडे बच्चे को नहीं देखा गया है। और कुछ जगह में जो कि मानव से दूर जो अड्डे थे, वहाँ पे कुछ अंडे बच्चे इनके लगातार होते गए, जिस कारण से इनकी कुछ संख्या बची रह गई। 2014, 15, 16 में गिद्धों के लगभग 20 से 25 वयस्क के बच्चे देखे गए। इसका मतलब ये है कि गिद्धों के कहीं ना कहीं गिद्धों के अंडे व बच्चे हुए हैं। 1990 के बाद गिद्धों का जो झुंड उत्तराखंड में देखा गया, वहाँ झुंड दिखने खाल के आसपास देखा गया, जिसमें गिद्धों की संख्या लगभग 100 से 110-12 के आसपास थी, जो कि 2014 में देखा गया। वह 2016 में उस झुंड में गिद्धों की संख्या में लगातार कमी दर्ज किया गया और उसमें 90 गिद्ध, 2018 में उसमें 70 गिद्ध देखे गए थे। शेष गिद्ध शायद कीटनाशक युक्त मांस खाने से किसी न किसी जगह मृत पाए गए। उत्तराखंड में इस समय वर्तमान में गिद्ध कुछ स्थानों में ही देखे जा सकते हैं। इनके 3 या 4 झुंड ही देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ा झुंड में अभी भी 60 से 70 गिद्ध जो देखे जाते हैं, जो उच्च हिमालय से निकल करके कभी कभी मैदानी क्षेत्र में भी किसी वर्ष आसानी से देखे जा सकते हैं। आप भी उत्तराखंड में गिद्ध बचाने हेतु अपनी भागीदारी निभाएं और जिससे कि गिद्ध पुनः दिखाई दे सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।